इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि बड़े जो शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे कि आईआईटी है, अब इनमें स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है उसकी क्या स्थिति है। एक्सीलेंस इन डाइवर्सिटी। एक्सीलेंस का मतलब हुआ उत्कृष्टता। इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब हुआ विविधता। कुल मिला के ये जो संस्थान है जैसे कि आईआईटी है, इनमें हमें क्या करना चाहिए, डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न तबके के लोग इसमें शामिल हों और वे उत्कृष्ट भी हों। ऐसा नहीं है कि भाई आपने रिजर्वेशन के नाम पे किसी को भी ले लिया, यानी कि उत्कृष्टता भी बरकरार रहनी चाहिए और डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन कैन मेक अफर्मेटिव एक्शन मीनिंगफुल। इस शब्द को देखते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। देखो इसका मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो मतलब हुआ सकारात्मक कदम। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सरकार की ऐसी पॉलिसीज़, सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाई जाती है। भाई सरकार को लगता है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वे आते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन कहलाते हैं। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, और यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब है सार्वभौमिक शिक्षा, यानी कि सभी को शिक्षा देना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सरकार के अफर्मेटिव एक्शंस को सार्थक बना सकती हैं। आगे देखते हैं। द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, है ना, किसी चीज़ को और बढ़ा देना, ऑफ द आईएसटी सिस्टम सिंस 2008। कि भाई 2008 से अगर हम बात करें, 2008 से अब तक की अगर हम बात करें, तो ये जो आईआईटी संस्थान है इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। सिग्निफिकेंट यानी काफ़ी मात्रा में, महत्वपूर्ण। एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, कि भाई 2008 से आईआईटी सिस्टम जो है इसमें काफ़ी विस्तार हमें देखने को मिला है। आफ्टर रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। कि 2008 के बाद, यानी कि 2008 के बाद कि जब क्या किया गया, जो आरक्षण है उसे और ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया। एक्सटेंड मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना। टू स्टूडेंट कैंडिडेट्स, उन प्रत्याशियों तक, उन कैंडिडेट्स, उन स्टूडेंट्स तक, बिलोंगिंग टू, जो कि बिलोंग करते हैं, जो कि अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले स्टूडेंट्स तक जब ये रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, आईआईटी में रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, तो इसके बाद से 2008 से हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विस्तार हमें आईआईटी सिस्टम में देखने को मिला। तो ये जो विस्तार हुआ है, अब यहाँ पे देखना, ये हैज़ आया ना, ये आया एक्सपेंशन के लिए, कि भाई ये जो विस्तार हमें देखने को मिला है आईआईटी सिस्टम में, हैज़ रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है कि भाई इसका क्या परिणाम निकला। आईआईटी सिस्टम में जो विस्तार हुआ उसका परिणाम ये निकला, अ वैक्स्ड सिचुएशन। वैक्स्ड सिचुएशन का मतलब है एक, आप कह सकते हो कि एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति। अ वैक्स्ड सिचुएशन का मतलब है एक विवादास्पद स्थिति क्रिएट हुई है, इन विच दीज इंस्टीट्यूशंस आर अनेबल। कि भाई एक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने क्रिएट हुई है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ये आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की हमने बात की, ये इस योग्य नहीं है, आर अनेबल टू फाइंड एनफ क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स। कि भाई इनको पर्याप्त क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब है यहाँ पे योग्य, कि भाई ये जो आईआईटी शैक्षणिक संस्थान है इनको योग्य, आप कह सकते हो कि फैकल्टी नहीं मिल पा रहे, इनको योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे। हुज रिक्रूटमेंट मस्ट ऑल्सो मीट कोटा नॉर्म। कि भाई आईआईटी में हमने क्या किया, कोटा निर्धारित कर दिया। नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान बना देना, कि भाई हमने सीटें आरक्षित कर दी टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि भाई इतने व्यक्ति फला फला समुदाय के होने चाहिए। तो अब ये जो आईआईटी सिस्टम है, ये जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रही हैं, तो उन्हें दिक्कत आ रही है ना, कि भाई उनको जो है एक तरीके से कि भाई योग्य टीचर भी मिल जाए और जो रिजर्वेशन का कोटा है वो भी पूरा हो जाए। इन दोनों को मैच करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आगे देखते हैं। बाउंड बाय, बाउंड का मतलब होता है बंधे होना। बाउंड बाय द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, द आईआईटीज मस्ट फुलफिल द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। देखो इस कानून की अगर हम बात करें, कौन सा कानून, रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, ये जो कानून है हमारा रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, इस कानून से हमारे जो आईआईटी संस्थान है वे बंधे हुए हैं।
अब इस कानून के तहत ये जो आईआईटी वाले शैक्षणिक संस्थान है ना, ये इस कानून से बंधे हुए हैं, तो इन्हें पूरा करना चाहिए। मस्ट फुलफिल का मतलब है पूरा करना चाहिए क्या, द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, किसी विशेष समूह को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना। तो आईआईटीज जो हैं वे इस 2019 कानून से बंधे हुए हैं, और इस कानून का पालन करते हुए इन आईआईटी संस्थानों के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष समुदायों को ये क्या करें, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें। वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, कि जब टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जा रहा हो, उस अपॉइंटमेंट के दौरान आईआईटीज को ये ध्यान रखना होगा कि जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन्हें रिजर्वेशन मिले, है ना। आगे देखते हैं। वाइल द लॉ इज इनेबलिंग, कि भाई ये जो कानून है, कि भाई ये जो 2019 का जो कानून है, इसकी हमने बात की। इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, किसी को योग्य बनाना, कि भाई ठीक है, द बेनिफिट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैनी ड्यू टू अ सीवियर मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स। अब देखो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है, कानून ने तो इस बात को सक्षम बना दिया, कि भाई कानून ने तो बोल दिया कि हाँ अफर्मेटिव एक्शन आपको लेने चाहिए, आपको जो व्यक्ति जिन्हें आरक्षण दिया गया उन्हें आरक्षण देना चाहिए। लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इस कानून के तहत जो बेनिफिट विभिन्न लोगों को मिलने चाहिए वे मिल नहीं पा रहे। द बेनिफिट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, कि जो फायदे हैं उन्हें विस्तारित नहीं किया जा सकता। टू मेनी, विविध लोगों तक इन फायदों को विस्तारित नहीं किया जा सकता। ड्यू टू, के कारण, क्यों। सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर। मिसमैच बिटवीन द डिमांड, अब देखो एडिटोरियल कहता है कि डिमांड में और जो ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी मिसमैच हो रहा है। मतलब क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि भाई हो सकता है डिमांड कम हो, स्टूडेंट्स ज़्यादा हो, तो अब आप पूर्ति कैसे करोगे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, कानून ने तो जो है इस बात को सक्षम बना दिया कि हाँ भाई विविध लोगों को आप शामिल करो, रिजर्वेशन वाले लोगों को भी आप शामिल करो, लेकिन फिर भी कानून ने जो है एक तरीके से इनेबल कर दिया आपको, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा। वो इसलिए क्योंकि डिमांड में और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रेजुएट्स, कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो डिमांड है उनमें काफ़ी मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है ना, कि भाई जितनी डिमांड है अगर उतने ही स्टूडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर हो गया मामला। लेकिन अगर डिमांड कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है तो फिर आप उनकी भरपाई कैसे करोगे, है ना। आगे देखते हैं कि लास्ट ईयर, पिछले साल, है ना, IIT दिल्ली हैड अ स्टैगरिंग डेफिसिट ऑफ 30% इन इट्स टीचर रैंक्स। अब देखो ये जो स्टैगर है ना, इस स्टैगर शब्द का मतलब होता है लड़खड़ाना, है ना, लड़खड़ाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, IIT दिल्ली हैड अ स्टैगरिंग डेफिसिट का मतलब है कमी ऑफ 30% इन इट्स टीचर रैंक्स, कि कुल मिला के ये जो टीचर है ना, IIT दिल्ली में हमें क्या देखने को मिला, 30% टीचर्स की कमी देखने को मिली। एंड देर आर 23 सच इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया नाउ। अब ये जो IIT दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे भारत में वर्तमान में 23 इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में वर्तमान में। हाईलाइटिंग का मतलब है इस बात के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, इस बात को दर्शाते हुए, है ना, इस बात को हाईलाइट करते हुए, द स्केल ऑफ द क्राइसिस, कि भाई संकट मतलब कितना ज़्यादा है। स्केल मतलब हो गया पैमाना, कि भाई संकट कितना ज़्यादा है। पिछले साल दिल्ली में हमने देखा कि 30% जो है एक तरीके से जो क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए ना वे नहीं थे। और ये अकेले दिल्ली की बात नहीं है, इसी तरह के दिल्ली जैसा इंस्टीट्यूट है ना, IIT दिल्ली की अगर हम बात करें, इस तरह के भारत में 23 अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनमें भी टीचर्स की कमी होगी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई संकट कितना बड़ा है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज स्केल वैकेंसीज, अगर हम इस संदर्भ में बात करें लार्ज स्केल वैकेंसी, कि भाई बड़े स्तर पे जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं इंस्टीट्यूशंस में, दैट द एजुकेशन मिनिस्ट्री टास्क्ड अ कमेटी। तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई जो हमारे ये बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, इनमें जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं उन वैकेंसीज को भरने के लिए हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसने काम दिया। टास्क का मतलब है किसी को काम सौंपना। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये काम दिया गया टू सजेस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस,
कि भाई एक कमेटी बनाई एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और उस कमेटी को कहा कि भाई आप कुछ सुझाव दो हमें, क्या, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावी लागूकरण, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, लागूकरण ऑफ रिजर्वेशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कमेटी से पूछा कि भाई जो हमारे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है जैसे कि आईआईटीज हैं, इनमें हम प्रभावी तरीके से रिजर्वेशन को कैसे लागू कर सकते हैं फॉर बोथ स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड फैकल्टी रिक्रूटमेंट। भाई आईआईटी जैसे संस्थान है उनमें आरक्षण दोनों के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। स्टूडेंट एनरोलमेंट का मतलब है नामांकन, कि भाई स्टूडेंट्स को भर्ती करना है आईआईटी में और रिजर्वेशन का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उन्हें भी रिक्रूट करना है और वहाँ भी रिजर्वेशन का ध्यान करना है। तो क्या किया जाए, इसके लिए सुझाव मांगे गए एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट करते हुए। द पैनल हेडेड बाय आईआईटी दिल्लीज डायरेक्टर। तो वो जो कमेटी बनी है ना, पैनल का मतलब है कि भाई ये जो कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, हेड का मतलब है कि भाई इसका हेड कौन था, इसका मुख्य व्यक्ति कौन था, इसका कमांडर कौन था। तो द पैनल हेडेड बाय आईआईटी दिल्लीज डायरेक्टर, आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर थे वो इस कमेटी के हेड थे। हैज़ कम अप विथ, कम अप विथ का मतलब होता है सामने आना, है ना, कुछ आपके पास कुछ समाधान है, कुछ उपाय आप लेके सामने आते हैं, उसको बोलते हैं कम अप विद टू ऑप्शंस। तो आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने दो ऑप्शन सुझाए एजुकेशन मिनिस्ट्री को। क्या है दो ऑप्शन? टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब है छूट देना आईआईटीज फ्रॉम कोटास बाय इंक्लूडिंग देम इन द शेड्यूल टू द 2019 लॉ। देखो 2019 का ये जो हमारा कानून है ना, जो कि टीचर्स से जुड़ा हुआ है, इसी का एक शेड्यूल है ना, इसी का एक आप कह सकते हो एक छोटा भाग है। तो आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई आईआईटीज को ये जो कोटा हमने निर्धारित कर रखा है ना, जो आरक्षण निर्धारित कर रखा है, उस कोटा को ही हटा दिया जाए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। टू एग्जाम्स आईआईटीज फ्रॉम कोटास बाय इंक्लूडिंग देम इन द शेड्यूल टू द 2019 लॉ। भाई 2019 का टीचर्स से जुड़ा हुआ जो कानून है उसका एक और शेड्यूल है, एक छोटा भाग है, उस भाग में हम क्या करें, आईआईटीज को अगर डाल देते हैं तो आईआईटीज में हमें कोटा ही नहीं रखना पड़ेगा, यानी कि कोटा ही हटा दिया जाए आईआईटी में से। आईआईटी दिल्ली डायरेक्टर का कहना था कि भाई आईआईटी में से कोटा ही हटा दिया जाए। ये जो 2019 लॉ है विच इज एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, ये जो 2019 लॉ है विच इज एप्लीकेबल, जो कि लागू होता है उन इंस्टीट्यूशंस पे ऑफ एक्सीलेंस, कि भाई उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जो संस्थान है ना शिक्षा के, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, कि भाई अनुसंधान वाले जो संस्थान है, एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और हमारे जो ऐसे संस्थान हैं जो कि राष्ट्रीय दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये जो 2019 का लॉ है इसमें आप कह सकते हो कि एक छोटा सा भाग है, अगर हम उस भाग में आईआईटी को डाल देते हैं तो हमें कोटा रखना ही नहीं पड़ेगा, न टीचर के लिए और न स्टूडेंट के लिए। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो 2019 लॉ की बात करी, इसके शेड्यूल की बात करी हमें, ये लागू होता है, यानी कि हमारे जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा के संस्थान हैं, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इसके अलावा राष्ट्रीय और सामरिक मुद्दे से महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें कोटा न रखा जाए, है ना, ऐसी बात 2019 लॉ के एक सब शेड्यूल में कही गई है। अगली बात इन्होंने क्या कही दिल्ली के डायरेक्टर ने, एंड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू स्पेसिफाइड ग्रेड्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और रिजर्वेशन उपलब्ध कराया जाए कुछ विशिष्ट दर्जे के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज अ होल, कि भाई जैसे आईआईटी इंस्टीट्यूशन है, इसको आपने एक समग्र इकाई माना, और इस समग्र इकाई को मानते हुए आपने क्या किया कि कुछ विशिष्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है रिजर्वेशन उपलब्ध कराया। आगे देखते हैं कि वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द लेटर केस, वेयर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन द लेटर केस, लेटर केस का मतलब है बाद वाला। देखो इस लाइन के जस्ट पहले जो हमने बात की उसमें दो ऑप्शन की बात की गई। दूसरा ऑप्शन जो था वो ये था कि कुछ विशिष्ट दर्जे के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि अगर वहाँ पर व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं है ना, कैंडिडेट्स अगर उपलब्ध नहीं है, आर नॉट अवेलेबल इन द लेटर केस, कि अगर इस बाद वाले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो द पोस्ट कैन बी डी रिजर्व्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट मतलब है बाद वाला, आने वाला, कि ये 2020 चल रहा है तो 2021 सब्सिक्वेंट ईयर कहलाएगा। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पहले आपने क्या किया, पोस्ट को रिजर्व कर दिया,
लेकिन आपको कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो आप क्या कर सकते हो, अगले साल उन पोस्ट को डी रिजर्व कर सकते हो, रिजर्वेशन को हटा सकते हो इन द सब्सिक्वेंट ईयर, आगे आने वाले साल में। एन अर्ली डिसीजन मस्ट नाउ बी टेकन, एडिटोरियल कहता है कि भाई जल्द से जल्द एक डिसीजन लिया जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, विदाउट सेक्रीफाइसिंग इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ समानता के सिद्धांत। तो सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग कर देना, कुर्बान कर देना। तो समानता के सिद्धांतों को त्यागे बिना सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। आगे देखते हैं। डाइवर्सिटी, विविधता, अचीव्ड थ्रू मतलब जो कि प्राप्त की जाए, अफर्मेटिव एक्शन सच एज कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन। कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। कंपनसेटरी जो बना है शब्द, ये बना है कंपनसेशन से। कंपनसेशन का मतलब होता है किसी को हर्जाना देना, किसी को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव की आप भरपाई कैसे कर सकते हो, कि भाई अगर हम देखें कि ये जो रिजर्वेशन हम क्यों लेके आए, रिजर्वेशन हम इसीलिए तो लेके आए कि कुछ समाज के ऐसे तबके हैं जिनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव ना हो। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई डाइवर्सिटी की जो विविधता हम अचीव करना चाहते हैं, कुछ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब सरकार की ऐसी पॉलिसीज जिनके तहत कुछ विशेष ग्रुप के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व किसी विशेष क्षेत्र में दिया जाता है। इन फेवर ऑफ सम क्लासेस ऑफ सिटीजन्स करेक्ट्स हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है विकृति, कि भाई जो ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें कि कुछ जो नागरिक थे हमारे, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो पाया, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि डाइवर्सिटी अचीव्ड थ्रू अफर्मेटिव एक्शन सच एज कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ सम क्लासेस, कि भाई कुछ जो वर्ग हैं उनका पक्ष लेते हुए उनके साथ जो भेदभाव हुआ, उस भेदभाव को हर्जाना भरते हुए, यानी कि उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए अफर्मेटिव एक्शंस जरूरी हैं, ताकि ऐतिहासिक रूप से जो गलत हुआ है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन का मतलब है जो गलत हुआ है, जो विकृति आई है, उस गलत को सुधारा जा सके, फॉर इट टू बी फुली रियलाइज। अब अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से हम पा सकें, यानी कि किसी भी क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो इसके लिए क्या जरूरी है, हावेवर, हालांकि द कॉन्कॉमिटेंट इज मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन द एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है किसी के साथ में, जैसे आपने कोई एक्शन लिया, उस एक्शन के साथ में आपने दूसरा एक्शन लिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे कॉन्कॉमिटेंट, परिपूरक। द कॉन्कॉमिटेंट इज मैसिव, मैसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विशाल, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त, है ना, बहुत ही ज़्यादा विशाल, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त। इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल। एडिटोरियल कहता है कि भाई वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी को अचीव किया जाए, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक समाज के लोग हों, तो उसके लिए ज़रूरी है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्त रूप से निवेश करना पड़ेगा इन एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल, कि भाई हमारा जो शैक्षणिक सिस्टम है इसमें हर स्तर पे आपको सुधार करना पड़ेगा, हर स्तर पे आपको निवेश करना पड़ेगा। विच कैन रेज का मतलब है उठाना, द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तभी जाके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्षमताएं हैं उनमें सुधार होगा। रेज का मतलब है सुधार होना या उठना, है ना, कि भाई अगर हम शैक्षणिक दृष्टि से हर स्तर पे सुधार करते हैं तब जाके ही स्टूडेंट्स की जो क्षमता है उनमें सुधार आ पाएगा और हमारे विविधता का लक्ष्य पूरा होगा। आगे देखते हैं। इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, वाइडली का मतलब है विस्तृत रूप से, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है पहचानना। अब इस बात को हम विस्तृत रूप से पहचानते हैं दैट सब्स्टिट्यूटिंग ट्रेडिशनल प्रिविलेज, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि भाई किसी की जगह किसी को रख देना, है ना, प्रतिस्थापित करना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। ट्रेडिशनल प्रिविलेज का मतलब है विशेष अधिकार, ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अब इस बात को विस्तृत रूप से सभी लोग स्वीकारते हैं। किस बात को सभी लोग विस्तृत रूप से स्वीकारते हैं, कि परंपरागत रूप से किसी को विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं उनकी जगह अगर हम सभी को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएं, सभी को अवसर उपलब्ध कराएं, एंड द राइट फैसिलिटीज, और सभी को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, डिस्पेल का मतलब है दूर कर देना, द मिथ का मतलब है भ्रम,
ऑफ इननेट मेरिट। इननेट का मतलब होता है जन्मजात, मेरिट का मतलब है गुण। कि भाई अभी तक क्या होता रहा, समाज में ऐसा माना जाता रहा कि भाई कुछ कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं वे जन्मजात प्रतिभावान होते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, है ना, अगर सभी लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अभी तक क्या होता रहा था समाज में, ट्रेडिशनल प्रिविलेज, परंपरागत रूप से किसी विशेष जाति के लोगों को जो है विशेष अधिकार दिए गए। अब अगर हम इसको परिवर्तित कर देते हैं और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराते हैं, सभी को समान अपॉर्चुनिटी और सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो दूर हो सकता है, डिस्पेल का मतलब है दूर कर देना, क्या कि ये जो भ्रम है ना, कि कौन सा भ्रम, कि भाई कुछ जन्मजात जो मेरिट होती है, मेरिट का मतलब है गुण, इन नेट मेरिट, कि भाई ये जो लोगों का मानना है ना, कुछ लोगों का कि भाई कुछ लोग तो जो है स्वाभाविक जन्मजात प्रतिभावान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज और पर्याप्त फैसिलिटीज देते हो तो हर कोई उन्नति कर सकता है। सच एन अप्रोच, अगर हम इस तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं कि सभी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, इन शॉर्ट्स, तो इस तरह की जो अप्रोच है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है, वो सुनिश्चित करता है जस्टिस, कि भाई न्याय मिल सके किन लोगों को, उन लोगों को, फॉर दोज हु वर डिप्राइव्ड, जो कि वंचित रहे थे, है ना। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, कि भाई जो लोग, यानी कि जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई, जो लोग वंचित रहे, उन्हें आप कह सकते हो कि भाई उनको न्याय मिल सकता है इस तरह की अप्रोच से, इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने से। द मिनिस्ट्रीज कमिटी, कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने जो कमेटी बनाई है उसमें इस बात की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इकोस का मतलब है प्रतिध्वनि सुनाई देना, यानी कि मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है वह भी इस बात को कहती है, किस बात को कहती है, वह भी इस बात को कहती है कि भाई अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि जो डिप्राइव्ड लोग रहे हैं उनको जो है उनके साथ न्याय हो सके, तो उसके लिए ज़रूरी है समान अवसर सभी को उपलब्ध कराए जाएँ। व्हेन इट रिकमेंड्स, कि जब मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमेटी बनाई गई उसने वह रिकमेंड करती है ना, वह अनुशंसा करती है किस बात की, अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम एट द आईआईटीज। एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये जो आईआईटी की जो प्रिपरेशन होती है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, सरकार को स्पॉन्सर करना चाहिए, सरकार को पैसा लगाना चाहिए। भाई अभी क्या हो रहा है कि आईआईटी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं वे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेते हैं। अब ये जो कमेटी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमेटी बनाई गई, उसका कहना है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं, ऐसे कोचिंग संस्थान जो है सरकार के द्वारा भी चलाए जाने चाहिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड का मतलब है सरकार के द्वारा पैसा लगाया जाना चाहिए। प्रिपरेटरी प्रोग्राम एट द आईआईटीज, कि भाई ये जो आईआईटी की प्रिपरेशन होती है उन प्रिपरेशंस में अभी सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे सरकार को भी अपनी भागीदारी दिखाना चाहिए। और अगर सरकार वहाँ पे अपनी भागीदारी दिखाती है तो विच कैन हेल्प कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन टू गेट एक्वेंटेड विथ हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क, तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, विच कैन हेल्प कैंडिडेट्स, कि विभिन्न जो प्रत्याशी हैं एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, जो कि रिजर्वेशन के योग्य हैं, है ना। एलिजिबल का मतलब है जो योग्य है, कि भाई रिजर्वेशन पाने के जो हकदार हैं वे परिचित हो सकें। एक्वेंट के साथ में विद प्रीपोजिशन आता है, एक्वेंट विद का मतलब होता है किसी चीज़ से परिचित होना। हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क, कि भाई उच्च क्वालिटी की शिक्षा उन लोगों को भी मिल सके अगर सरकार भी जो है ये जो प्रिपरेटरी प्रोग्राम है इनमें आगे आती है तो। एंड ऑप्शनली प्रिपेयर फॉर ए पीएचडी, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये ऐच्छिक रूप से प्रिपेयर फॉर अ पीएचडी इफ दे एस्पायर टू बी टीचर। एस्पायर के साथ में टू प्रीपोजिशन, एस्पायर का मतलब होता है कुछ बनना, कुछ महत्वाकांक्षा होना, कि अगर कुछ कैंडिडेट्स जो है वे टीचर्स बनना चाहते हैं ना, तो वे जो है पीएचडी को ऑप्शनली, है ना, ऐच्छिक रूप से पीएचडी को भी चाहें तो ले सकते हैं। दिस इज द इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब है महत्वपूर्ण बात, कंसीडरिंग का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, दैट सच ग्रेजुएट्स विल हेल्प फिल नॉट जस्ट वैकेंसीज इन द आईआईटीज। की एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार आगे आती है और सरकार जो है प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स में, मतलब सरकार जो है विभिन्न कोचिंग संस्थान जो है उनको अगर स्पॉन्सर करती है, सरकार अपना पैसा लगाती है, निवेश करती है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्यों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई इस तरह से जो ग्रेजुएट्स हमें मिलेंगे, दे विल हेल्प फिल नॉट जस्ट वैकेंसीज इन द आईआईटी, तो उनके माध्यम से आईआईटीज में जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं वो वैकेंसीज तो भरेंगी ही भरेंगी, साथ में और क्या होगा, बट ऑल्सो एड, एड का मतलब है सहायक होना, द लार्ज नंबर ऑफ अदर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस,
तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो एक बड़ी संख्या में जो हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको भी मदद मिलेगी। भाई बड़ी संख्या में जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो कि चाहते हैं, जो कि क्या बनना चाहते हैं, एस्पायर टू रिसर्च एक्सीलेंस, कि बड़े बड़े टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि रिसर्च की दृष्टि से यानी कि जो अनुसंधान में उत्कृष्टता पाना चाहते हैं उन्हें भी बेहतर विद्यार्थी मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट्स मस्ट एम फॉर, कि भाई सरकार जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव रीडिस्ट्रीब्यूशन। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ते हुए, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पुनः वितरण करना। फॉर विच पॉलिसी शुड एक्टिवली स्पेंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हम सकी भाई सरकार के जो कदम है वे प्रोग्रेसिव हो और सरकार दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करे। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फॉर विच पॉलिसी शुड एक्टिवली एक्सपेंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि भाई सरकार की जो पॉलिसी है उसमें सक्रिय रूप से सरकार को विस्तार देना चाहिए। एक्सपेंड यानी फैलाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, भाई सरकार को पॉलिसी में इक्वल अपॉर्चुनिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समान अवसर सभी को उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिश होनी चाहिए। स्टार्टिंग विद, कि भाई सरकार जो है उसके लिए स्टार्ट कर सकती है, शुरुआत कर सकती है, कहाँ से, विद अ स्ट्रॉन्ग मजबूत लिबरल उदार पब्लिक स्कूल सिस्टम, कि भाई सरकार क्या कर सकती है, जो हमारे पब्लिक स्कूल सिस्टम है ना सरकार का, कि भाई सरकार एक पब्लिक स्कूल सिस्टम बना सकती है जिसमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। कुल मिला के एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अगर आपको उच्च स्तर पे सुधार चाहिए तो सुधार आपको निचले स्तर पे भी करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो IIT इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, ये जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं इनमें गुणवत्तापूर्ण स्टूडेंट्स और गुणवत्तापूर्ण टीचर्स पहुँचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल लेवल पे सुधार करें। दिस विल स्ट्रेंथन डाइवर्सिटी। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत बनाना, कि भाई अगर सरकार सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराती है वो भी स्कूल लेवल से, तो उसके माध्यम से क्या होगा, विविधता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, विविधता को जो है सपोर्ट मिलेगा। एंड ले द फाउंडेशन, ले का मतलब है रखना, फाउंडेशन का मतलब है आधारशिला। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर स्कूली स्तर पर सुधार होगा ना तो उसके माध्यम से विविधता भी बढ़ेगी और जो है ले द फाउंडेशन, और उसके माध्यम से आधारशिला रख सकते हैं हम, है ना। फॉर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का मतलब हुआ यहाँ पे डीप नॉलेज, है ना, डीप नॉलेज, कि भाई जो गहरा ज्ञान हम पाना चाहते हैं ना, कि भाई जिस स्कॉलरशिप को हम अचीव करना चाहते हैं उस स्कॉलरशिप को पाने की नींव भी हम रख सकते हैं, सरकार उसकी नींव भी रख सकती है। दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस नीड, कि भाई ऐसे संस्थान जो कि उत्कृष्टता चाहते हैं, है ना, ऐसे संस्थान फॉर द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस नीड का मतलब है जरूरत, यानी कि ऐसे संस्थान जिनको की उत्कृष्टता की नीड है, ऐसे संस्थान जिनको उत्कृष्टता की जरूरत है, तो वहाँ पर जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है उस ज्ञान की आधारशिला रखी जा सकती है अगर सरकार सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है तो। बस